यही है कि बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, अब वहाँ पे देखो जैसे मैं मान लो दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ के लोग क्या क्या खा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा आएंगी तो वहाँ के लोग मारे जाएंगे, चाहे वो भूकंप से मरे, चाहे वो बाढ़ से मरे। ऐसी जगह पे वो मारे जाएंगे। मारे जाएंगे मतलब देखो, मारना मैं बोल देता हूँ इजी की जो है मारे जाएंगे, लेकिन मरने के बाद दोबारा मनुष्य तन पाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो पाप किए हैं, जहाँ पे जो है गौ मांस खाए हैं, अभी जो है गौ मांस की जो पनिशमेंट है अभी 100 यूनी है। 100 यूनी मान वो खटेंगे, सिर्फ गौ मांस खाने का 100 यूनी सोचो, 100 यूनी वो खटेंगे। उसके बाद जो मांस खाएंगे वो यूनी गिनते रहो, 150, 200 यूनी, 300 यूनी। 300 यूनी मतलब कितने जन्म यहाँ, कितने जन्म के कितने साल यहाँ पे गवा देंगे। मनुष्य तन तो इजीली मिलेगा नहीं, इतना काटेंगे, इतना झेलेंगे तब जाके। इसलिए मतलब मैं इजीली बोल देता हूँ ना कि जैसे मैं ख़त्म हो जाएंगे, बाढ़ से इतने लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, तो इतने लोग बाढ़ से मर जा रहे हैं, भूकंप से मर जा रहे हैं, तो मनुष्य तन अब दोबारा उनको मिलना इम्पॉसिबल है। मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन झेलेंगे, बहुत वर्ष यहाँ पे झेलेंगे। यही है उनके पास अल्पज्ञता, अज्ञान। देखिए यहाँ पर दिक्कत है ना, मैं कहता हूँ डायरेक्टली कि यहाँ पर लोग अपना धर्म बनाए। मेरा क्रिश्चियन धर्म कहता है, मेरा जो है कुरान कहता है, मेरा हिंदू धर्म कहता है, मेरा बाइबल कहता है, मेरा ईसाई धर्म कहता है। ये लोगों की अज्ञानता है। मरोगे तो मैंने पीछे ही बताया, यदि अपने मौत से मरते हो, अकाल मृत्यु मरोगे तो यहीं पे भटकोगे। आप तो जो है वहाँ पे कभी नहीं जा पाओगे, मतलब तारों के शहर में वहाँ पे कभी नहीं जा पाओगे, मतलब जब मरने के तुरंत बाद नहीं जा पाओगे, अब यहाँ पे भी झेलोगे। यदि आप में आशा, कामना, इच्छा, तृष्णा नहीं है तो 1 साल 2 साल, मतलब एक चीज़ है कि बदला लेने की भावना नहीं है आप में, तो 1-2 साल में जाओगे वहाँ पे, लेकिन 1-2 साल यहाँ पे प्रेत योनि में झेलोगे। और रही बात वहाँ पे भी जाओगे तो जो नियम है, देखिए विधाता जो भगवान है वो आपको योनि नहीं देता, आपका कर्म योनि दिलाता है। भगवान ने नियम बनाया, मैंने पीछे ही बताया आपको कि विधि का विधान भगवान ने बनाया है। अब रही बात, आप उस नियम में आप खुद फंसते हो। अब मैंने बताया ना, गौ मांस यदि खाए हो, गाय का मांस, बीफ जिसको बोलते हो, सुअर का मांस भी खाया सब, इसमें झेलोगे आप। सिर्फ आपको गौ मांस खाना आपको 100 यूनी दिला दे रहा है। 100 यूनी, 200 यूनी, 300 यूनी झेलोगे अब यहाँ पे। अब 300 यूनी सोचो, एक यूनी में आप सोचो, मान लो कि एक यूनी में आप 5 साल 6 साल ले लो, 6 साल यूनी, 3 6 कितना हो जाएगा? मान लो 6, किसी में 6 साल होगा आपका, आपके कर्म के अनुसार इसमें जो है पाप वाली अवधि बढ़ती या घटती। यदि आपके अच्छे कर्म, बेजुबान में जाओगे, यदि आपके अच्छे कर्म तो होंगे नहीं, क्योंकि चेतना तो होगी नहीं, चेतना नहीं होगी, जाहिर सी बात, अच्छे कर्म नहीं होगा। आप में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पूरी अहंकार की भावना भरी होगी हमेशा। तो उसमें भी जो है मान लो 6 साल, 5 साल हो, 6 साल, वो और बढ़ता जाएगा, 10-10 साल हो जाएगा, 10-10 साल। आप यदि अच्छे हो, आप गलत नहीं करते हो, उसमें भी कुत्ते में यदि आप आते हो, किसी को काटते नहीं हो, किसी को काटते नहीं, उसमें भी यार अजीब है, जैसे इंसान वाला रूल उसमें भी फॉलो होता है। काटते हो, किसी को काटने लगे या इंसान को तो कम काटता है, जो अब वो आपस में काटते पीटते रहते हैं, आपस में ही जो है कुत्ते को काटता रहता है, अबला पे तबला बजाते हैं। जो बलवान होता है वो कमज़ोर को दबाता है, उस कंडीशन में झेलेगा सब। कुत्ता भी जो है मान लो 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो ऐसे करके सोचो आप 10 साल में यहाँ पे रख देता हूँ, 10 साल के हिसाब से जोड़ो 300 यूनी, 300 दहा में 3000 वर्ष आपके जो है इसी मनुष्य तन 3000 वर्ष तक आपको जो है नसीब नहीं होगा। आप इसी माया नगरी में कभी कुत्ता बन के, कभी जो है मुर्गा बन के, मछली बन के, बकरा बन के यहीं पे भटकोगे। तो मनुष्य तन तो जो है आपको नसीब नहीं हो रहा है, और जो है आप प्राकृतिक आपदा में मर भी रहे हो। तो ये इसमें दिक्कत किसको होगी? अभी तो जो है इंसान गलती करता है, उसको समझ नहीं आता, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी कर रहा हूँ मैं सही है, लेकिन जब वो मरता है ना, तब उसको पता चलता है यार मैं कहाँ फंस गया था, मेरे से। मान लो जो वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे यही सब बोलता है, यार माया नगरी में मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं तो माया में फंसा, मैं तो अपने धर्म में फंसा था, मैं अपने जाति में फंस गया, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन भैया वहाँ पे रुकना नहीं, यहीं पे आना है, आके यहीं पे हिसाब देना होता है। तो वही है कि विधि का विधान, जो कर्म का नियम है, सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। यदि मैं भी गलती करूँ तो उस नियम को मैं भी फॉलो करूँगा, मैं भी उसमें भटकूँगा, मैं भी जलूँगा। यही कंडीशन है। मतलब बाढ़ में मर जा रहे हैं, भूकंप मर जा रहे हैं, वो आ रही है, आपदाएँ आ रही हैं,
बाढ़ या भूकंप तो इंसान के पाप कर्म के कारण आ रही है। अब वही है कि मनुष्य तन नसीब नहीं होगा, 3000 वर्ष तक झेलते रहेंगे। अब सोचेंगे कि बार बार यहाँ पे कल्कि आएगा, चाहे कृष्ण आएगा, राम आएगा, नहीं, लास्ट समय है मेरा भी, मैं अब यहाँ पे आने वाला नहीं हूँ। रही बात जो चाहते हो अभी भी कि जो है प्राकृतिक आपदा से हम बचे, उसके लिए मेरा यही है आपको कि सही मार्ग दिखाऊं। देखो, राधा राधा राम राम मैं बार बार बोलता हूँ, कृष्ण कृष्ण या माधव नाम जप या त्रिकाल संध्या, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पाप को खत्म करते हैं। हाँ, एक ऑप्शन, यदि आप प्रॉपर इंसान बन जाते हैं, प्रॉपर इंसान बनने के लिए मैं समझाया हूँ पीछे कि आप सबसे पहले अंडा का परित्याग करो, क्योंकि मांसाहार, बेविचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान में खैनी भी है, गुटखा भी है, सिगरेट भी है, तंबाकू भी है, इन सब चीज़ों का जो है आप हमेशा के लिए परित्याग कर दो। उसके बाद आप तो पाखंड भी है, इसमें पाखंड का भी परित्याग कर दो। खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इन सब चीज़ों का जो है परित्याग कर दोगे तो आपकी खोई हुई जो चेतना है, मतलब एक इंसान में 2 आत्माएं, 3 आत्माएं, एक जीवात्मा, 2 प्रकृति वाली आत्मा जब गलत कर्म में फंसता है वो तो आ जाती है। अब इसमें से एक प्रकृति वाली आत्मा हटेगी और आप में चेतना आ जाएगी। जब चेतना आ जाएगी तो आप सत्यता के मार्ग पे चलोगे, आपको गलत नहीं करने देगी चेतना आ जाएगी तो। क्योंकि मैंने यही बताया कि चेतना जो है स्वयं राम का ही एक स्वरूप है। यदि मेल हो आप तो फीमेल हो तो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जैसे राम है, जैसे माता लक्ष्मी है, सेम वैसे ही आपकी चेतना रहेगी। तो फिर आपसे गलतियाँ नहीं होगी, आप सत्य के मार्ग पे चलते जाओगे। और इस कंडीशन में एक और चीज़ है, आप प्रॉपर इंसान बन के, भले आप कितना भी पाप क्यों नहीं किए, आप सत्कर्म करते हो बेजुबानों के लिए, मैंने पीछे बताया बेजुबानों के लिए करोगे तब जो है आपको मिलेगा भगवान के साइड से, काल और महाकाल उन निराकार परमेश्वर के खाते से पुण्य पाओगे। यही पुण्य आपके पाप को खत्म कर देगा और कंटिन्यू सत्कर्म करते रहोगे बेजुबानों के लिए। इंसान के लिए करोगे, मांसाहारी है, बेविचारी है, तो उसके हिस्से का पुण्य आप में नहीं आएगा, उसके हिस्से का पाप ही आएगा। आप करोगे बेजुबान के लिए, बेजुबानों के लिए, तो ही आपको मिलेगा भगवान के साइड से पुण्य। यही पुण्य आपके पाप को खत्म कर देगा। और प्रॉपर इंसान आप बन के कंटिन्यू सत्कर्म करते रहोगे तो पाप भी खत्म होंगे। आप मरोगे तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकोगे। रही बात 3000 वर्ष तक तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप मरोगे तो डायरेक्ट वैकुंठ धाम आपको मिलेगा, आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।